ये लड़का 12th में टप करने के बाद अपनी पसंदीदा लड़की को जीता हुआ मेडल दिखाकर प्रपोज करता है, लेकिन लड़की कहती है मैं और किसी से प्यार करती हूँ। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है। फिर वह लड़की से पूछता है मुझ में क्या कमी है। लड़की जवाब देती है तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे बैड बॉयज पसंद है। ये बात सुनकर वह बैड बॉय बनने का फैसला करता है। दरअसल इस लड़के का नाम राघवन है, जो बैड बॉय बनने के लिए अपना नाम राघवन से ड्रैगन कर देता है। अब कॉलेज में कुछ लड़के ड्रैगन के दोस्तों को मार रहे होते हैं, तभी उनमें से एक लड़का जाकर ड्रैगन को यह सब बताता है। जैसे ही ड्रैगन को यह पता चलता है, वह तुरंत वहां पहुंचकर उन लड़कों को बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन जब वह उन्हें मार रहा था, तभी प्रिंसिपल की कार का कांच टूट जाता है। इसलिए प्रिंसिपल उसे सस्पेंड कर देता है। लेकिन ड्रैगन के कुछ दोस्त प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके उसका सस्पेंशन वापस करवा लेते हैं। पर प्रिंसिपल की एक शर्त थी जिसे ड्रैगन मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह कॉलेज छोड़कर चला जाता है। अब राघवन कॉलेज छोड़ने के बाद भी कुछ काम नहीं करता। वह अपने माँ बाप को झूठ बोलता है कि वह नौकरी करता है, लेकिन वह हर दिन सिर्फ अपने दोस्त के घर में सुटा मारता रहता है। शाम होने तक वह सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स बनाता रहता है, और जिस दिन सैलरी की बारी आती है, वह अपने दोस्तों से कुछ कुछ पैसे लेकर अपने माँ बाप को देता है। ऐसे ही चलता रहता है। तभी एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति उसे एक कॉफी शॉप में बुलाती है और कहती है तुम एक फेलियर इंसान हो राघवन, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर वह राघवन से ब्रेकअप कर लेती है। ये बात सुनने के बाद वह दिल से टूट जाता है, क्योंकि वह जानता था कि लोग उसे फेलियर बोलते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कीर्ति भी उसे फेलियर मानेगी। अब जब राघवन घर जाता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सब सह न पाकर वह गुस्से में उन्हें पीट देता है। अब राघवन हर दिन कीर्ति के बारे में सोचकर रातों को नहीं सो पाता। अब राघवन हर दिन उदास रहता है, किसी से भी बात नहीं करता। इतने में ही कीर्ति की भी शादी हो जाती है। ये सब देखकर वह और भी उदास हो जाता है और रोने लगता है। पर जब वह अपनी बाइक से जा रहा था, तभी वह बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसे थोड़ा चोट लग जाता है। क्योंकि कई दिनों से ब्रेकअप के कारण उसने ठीक से सोया नहीं था, इसलिए डॉक्टर उसे पूरी नींद लेने को कहते हैं और लड़की का चक्कर छोड़कर सफल बनने की सलाह देते हैं। रात को वह इसके बारे में सोचता है और अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है। अगले दिन एक लड़का उनके साथ क्रिकेट खेलने आता है। वह अच्छा खेलने के कारण उसे ये लोग अपने क्रिकेट क्लब का हिस्सा बना लेते हैं। इससे खुश होकर वह लड़का उन्हें अपने घर पर पार्टी देता है, क्योंकि वह बहुत अमीर था। ये सब देखकर उसके दोस्त भी हैरान थे। उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे, लेकिन राघवन अकेला खड़ा था। उसके दोस्तों से उसके बारे में जानकर वह लड़का अपने सक्सेस के बारे में राघवन को बताता है। फिर राघवन भी उसी कंसल्टेंसी के पास जाता है, जिसकी वजह से वह लड़का आज सफल था। राघवन उन्हें 10 लाख रुपए देकर बिना डिग्री के फेक इंटरव्यू देकर एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर लेता है और सफल बन जाता है। अब राघवन अपने पैसे से घर भी ले लेता है और कार भी खरीद लेता है। ये सब देखकर कंपनी में एक एम्प्लॉय ने उसे प्रपोज किया, लेकिन वह उसे रिजेक्ट कर देता है। कंपनी में अच्छे काम के बदले उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। अब सिर्फ राघवन की शादी ही बाकी थी, इसलिए उसके माम पापा लड़की देखने के लिए उसको लेकर एक इंडस्ट्रियल घर में जाते हैं। राघवन को लड़की पसंद आ जाती है, पर लड़की पहले उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। असल में वह राघवन के कैरेक्टर को परखना चाहती थी, इसलिए वह लड़की और राघवन रात में डेट पर जाते हैं। डेट के दौरान लड़की एक हॉट ड्रेस पहनकर आई थी। उसे देखकर राघवन की आंखें खुली की खुली रह गईं। राघवन और वह लड़की जब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी लड़की ने उससे पूछा तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। राघवन भी उसे कीर्ति के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर लड़की राघवन के अच्छे गुणों को देखकर उसे पसंद कर। अब राघवन और वह लड़की शादी के पहले ही हनीमून पर चले जाते हैं और ढेर सारा मस्ती करते हैं। इसी बीच उन दोनों की सगाई भी हो जाती है। कुछ दिन बाद राघवन ऑफिस जाते समय वह लड़की की बात मानकर जब सिगरेट फेंक देता है, तो वह कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर गिर जाता है। ये सब देखकर प्रिंसिपल गाली करने ही वाले थे, तभी वह राघवन को देख रुक गए और उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वह राघवन के ऑफिस में चले आते हैं। जब वह ऑफिस में जाते हैं, राघवन की तारीफ और उसका प्रमोशन देखकर वह हैरान ही हो जाते हैं। फिर वह राघवन से मिलते हैं और उससे पूछते हैं तू बिना डिग्री के कैसे सफल हो गया। राघवन उन्हें झूठ बोलता है कि इस ऑफिस में नौकरी टैलेंट पर मिलती है, लेकिन प्रिंसिपल उसका झूठ पकड़ लेते हैं और जब ऑफिस के बीपी को बुलाते हैं, तब राघवन प्रिंसिपल के पैर पकड़कर माफी मांगता है और सारा सच बोल देता है। प्रिंसिपल भी उसे दूसरा मौका देकर डिग्री पूरी करने को कहते हैं। राघवन थोड़ा हिचकिचाता है और बाद में प्रिंसिपल की बात मानकर फिर से कॉलेज जाता है। डिग्री अब राघवन कॉलेज जाते ही फ्रेशर्स उसको ड्रैगन ड्रैगन कह के बुलाते हैं। ये सब सुनते ही वह हैरान हो जाता है और प्रिंसिपल को कहता है ये सब मुझे कैसे जानते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है हर साल फ्रेशर्स डे पर मैं तुम्हारे जैसे न बनने को कहती हूँ। इसलिए अब राघवन जब क्लास में जाता है, तभी एक लड़का आकर उसे अपना गुरु मानता है, क्योंकि वह राघवन से इंस्पायर होकर अपना नाम छोटा ड्रैगन रखता है। इसलिए वह लड़का राघवन को अपने बारे में सब कुछ बोलता है। लेकिन वह जब राघवन की 48 अर्ज के बारे में सुनता है, तो वह हंसने लगता है। अगले दिन राघवन क्लास में आकर अपनी गर्लफ्रेंड को किस दे ही रहा होता है, तभी कीर्ति कॉलेज की नई लेक्चर बनकर वहां पर आती है। उसे देखकर राघवन हैरान हो जाता है, पर कीर्ति कुछ कहे बिना क्लास शुरू कर देती है। लेकिन राघवन अब भी उससे नाराज था, इसलिए वह प्रिंसिपल से जाकर शिकायत भी करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए राघवन गुस्से में अपने रूम में जाता है। अब राघवन गुस्से में कॉलेज छोड़कर जाने ही वाला था, पर तभी उसका दोस्त उसे कॉल करके मोबाइल देखने के लिए कहता है। राघवन जब मोबाइल में देखता है, तो उस लड़के को फेक डिग्री के लिए पुलिस पकड़ लेती है, जिसके वजह से वह भी आज फेक डिग्री से नौकरी कर रहा है। ये सब देखकर राघवन हैरान हो जाता है और बिना कपड़े पहने ही प्रिंसिपल के पास भागता है, क्योंकि वह कीर्ति के वजह से प्रिंसिपल को कॉलेज छोड़ने की बात किया था। इसलिए वह प्रिंसिपल से माफी मांगकर पढ़ाई शुरू कर देता है। अब कीर्ति भी राघवन से माफी मांगकर उसको पढ़ाई में मदद करने लगी थी, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गई थी। राघवन अब कल्चरल टाइम में भी पढ़ाई करने लगा था, पर इसी समय बाहर कॉलेज के कुछ लड़के आकर उसे मारने लगते हैं। राघवन ये सब सह न पाकर वह लड़कों को मारने लगता है और उनको मारकर भगा देता है। अब राघवन एक एक करके सारा पेपर क्लियर
क्लियर करने लगा था। इसी बीच उसका जन्मदिन भी आ जाता है और उसको पता। अब राघवन की जन्मदिन के दिन कीर्ति उसके लिए एक केक लेकर आती है और उसे बर्थडे विश करती है। फिर राघवन जब केक काटता है तभी उसी समय पल्लवी उसे कॉल करके बर्थडे विश करती है और उसे चेन्नई एयरपोर्ट आने के लिए कहती है, क्योंकि वह चेन्नई आकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन राघवन पल्लवी से झूठ कहता है कि वह मुंबई में है। असल में राघवन चेन्नई में अपना डिग्री पूरा कर रहा है। पल्लवी ये बात सुनकर मुंबई के लिए एक टिकट लेकर राघवन से मिलने के लिए निकल जाती है और राघवन को 3 घंटे के अंदर एयरपोर्ट आने के लिए कहती है। ये बात सुनकर ही राघवन घबरा जाता है। दरअसल अगले दिन उसका लास्ट पेपर था, इसलिए वह पढ़ रहा था। लेकिन शादी न टूट जाए इसलिए वह कीर्ति की कार लेकर पल्लवी से मिलने के लिए चेन्नई चला जाता है। पल्लवी राघवन को देखते ही इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। अब राघवन सारे रास्ते पढ़ाई करते करते सुबह के 10 बजे कॉलेज पहुंचता है और एग्जाम देता है। अब राघवन अपना पेपर लिखते समय उसको नींद आने लगती है, क्योंकि वह कई महीनों से सोया नहीं था। राघवन खुद को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और एग्जाम के लास्ट तक सोया रहता है। फिर जब वह उठता है तब बहुत देरी हो चुकी होती है। राघवन को कुछ समझ नहीं आता, वह अब क्या करेगा। उसके हाथ भी कांप रहे थे। वह कुछ लिखे उससे पहले सर आकर उसका पेपर ले लेते हैं। राघवन बहुत डर जाता है, लेकिन वह वहीं कंसल्टेंसी से कहकर कैसे भी करके अपना पेपर बदल देता है, जिससे वह पास भी हो जाता है और कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी क्लियर कर लेता है। लेकिन उसको पता नहीं था उसकी यही एक गलती वजह बन जाएगी एक अच्छे लड़के की करियर खत्म होने की। दरअसल राघवन का पेपर जिसके साथ बदला गया था उसका नाम वेंकट है, जो बहुत मेहनती था और उसका सपना था गूगल में जाने का। पर राघवन की वजह से उसका सपना बनकर ही रह गया, इसलिए वह सुसाइड